देश की आज़ादी में 1857 की क्रांति में बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों और उन सच्चे देशभक्तों को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने भारत माता की जय के नारों के साथ खुशी खुशी अपने प्राणों को इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। भारतवर्ष की आज़ादी में चले कई आंदोलनों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कई महिलाओं ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया था। ऐसी ही बहादुर महिलाओं में से एक थी मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा को सम्मान से बूढ़ी गांधी और बंगाल की ओल्ड लेडी गांधी नाम से भी जाना जाता है। देश की आज़ादी की लड़ाई और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके पद चिन्हों पर चलने वाली बूढ़ी गांधी की आज जन्मतिथि है। मातंगनी हाजरा का जन्म आज ही के दिन 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक किसान परिवार में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उनको स्कूल में पढ़ने भी नहीं भेजा गया। मातंगनी हाजरा का विवाह महज 12 साल की उम्र में 62 साल के त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया और शादी के 6 साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई और 18 साल की मातंगनी अपने मायके लौट आई। बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुनने जानने में दिलचस्पी रखने वाली मातंगनी कब एक सेनानी बन गई, उन्हें खुद इस बात का पता नहीं चल सका। लेकिन साल 1905 में उन्होंने सामने आकर महात्मा गांधी के आंदोलनों में भाग लिया। यहीं से पूर्वी बंगाल का मिदनापुर लोगों के बीच एक खास वजह से जाने जाने लगा कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली बहादुर महिला मातंगनी हाजरा का निवास है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में मातंगनी हाजरा ने भाग लिया और उन्हें नमक कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने करों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इस पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर बहरामपुर में 6 महीनों तक कैद में रखा। लेकिन इस बार जब वो जेल से रिहा हुई तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसकी एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। मातंगनी हाजरा ने गांधी जी के द्वारा दी गई सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वो गांधी जी की तरह खुद सूत काटती थी और खादी के ही कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वो हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए सबसे आगे खड़ी नजर आती थी। जनसेवा और भारत की आज़ादी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। 29 सितंबर 1942 को उन्होंने 6000 लोगों की एक रैली का नेतृत्व किया और तामलुक पुलिस चौकी को घेरने के लिए हुजूम में निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही ये भीड़ सरकारी डाक बंगला पहुंची तो पुलिस ने इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए अपनी दमनकारी नीति से इन्हें दबाने की कोशिश शुरू की। पुलिस और अंग्रेज अफसरों के बिना किसी खौफ के मातंगनी हाजरा आगे बढ़ती रहीं। उनके इस निडर स्वभाव से खौफ खाए हुए पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी मातंगनी हाजरा अपने हाथों से झंडे को गिरने नहीं दिया और उस समय उनकी जुबान पर सिर्फ 2 ही शब्द थे, वंदे मातरम। आज़ादी के बाद मातंगनी हाजरा के नाम पर कई स्कूलों और सड़कों का नाम रखा गया। वर्ष 1977 में कोलकाता में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जो उनकी देश में पहली प्रतिमा थी। दिसंबर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तामलुक में मातंगनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वर्ष 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन और तामलुक राष्ट्रीय सरकार के गठन की स्मृति की एक श्रृंखला के रूप में भारतीय डाक विभाग ने मातंगनी हाजरा पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।